राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 13 डिजिटल सम। डिजिटल सम से मोस्टली एक से दो क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में इसको शामिल करेंगे। नंबर सिस्टम का मोस्टली अभी तक 12 सीरीज हम कंटिन्यू लेके आ चुके हैं। अगर आप मेरे पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आज के पूछे जा रहा है। तो इस 25 में 25 क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से करने वाले हैं। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कंटिन्यू पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो जिन्होंने हमारी पूरी वीडियो देखा होगा उनको पीवाईक्यू में सॉल्व करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डिजिटल सम का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी कोई डिजिट आपको दिया हो, सपोज दैट से 1 2 3 आपको आपके पास नंबर है। अगर इस नंबर को अगर हम डिवाइड करें 9 से, तो कभी भी कोई नंबर अगर डिवाइड होता है 9 से तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, इन नंबर का सम होता है। इस नंबर रिमाइंडर क्या आएगा आप बता सकते हैं? 1 + 2 3 3 3 6। रिमाइंडर 6 है। रिमाइंडर क्या होता है? ऑलवेज कभी भी 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है? सम होता है। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन वाला 1 2 3 पर 9 था, इसका मीन्स क्या होगा कि 1 + 2 + 3 आप किसी भी नंबर को ऐड कर देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? वो नंबर ही मिलेगा। उसको ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 क्या है? 6 दिस इज रिमाइंडर ऑफ डिवाइड बाई 9। जब 1 2 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इसे इस पैटर्न का यूज करते हैं जो हम डिजिटल सम करते हैं। इसका मीन्स ही होता है कि कभी भी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? A + B + C। सपोज दैट कोई नंबर है ABC। ABC इसका मीन्स क्या होगा? जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? A + B + C। आपको यही मिलने वाला है। सपोज दैट कोई ऐसा नंबर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई नंबर में लिया, वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया। इसका मीन्स की रिमाइंडर उस केस में क्या मिलेगा? उस केस में रिमाइंडर 0 मिलेगा। जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आपको सिखाने का कुछ प्रयास करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए डिजिटल सम होता है क्या पर एकदम स्टेप बाय स्टेप। जैसे 1 2 3 आपको नंबर दिया है, अगर इसको हम ऐड करें तब तक जब तक एक सिंगल डिजिट हमें न मिल जाए। तो 1 + 2 3 3 + 3 6। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको ऐड करते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 6 मिल गया, सिंगल डिजिट। दिस इज योर डिजिटल सम। सपोज आपने ले लिया 1 2 8 और 5। इसका डिजिटल सम क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 + 2 3 हो गया, 3 + 8 11, 11 + 5 16। फिर अगेन क्या करेंगे आप? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, कहीं आपको डाउट ना हो शुरू में। स्टेप बाय स्टेप करिए आप। जैसे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में नंबर लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? उनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। 1 + 2 + 8 + 5। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 1 + 2 आपको मिलेगा 3, 3 + 8 आपको मिलेगा 11, 11 + 5 क्या मिल जाएगा आपको? 16। 16 को अगेन आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 + 6 = 7। तब तक करते हैं जब तक कि आपको डिजिटल सम मतलब कि आपको सिंगल डिजिट में नंबर आना चाहिए। 7 आ गया। अब एक काम यहाँ पे और आपको देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का हम यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे कभी भी अगर आपको 9 मिल जाए तो 9 के मीन्स होता है 0। इस केस में हम 0 लेते हैं, मतलब 9 = 0 समझिए कि 9 को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि 9 को अगर हम ऐड करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। 9 को अगर हम छोड़ दें, मतलब काउंट कंसिडर ना करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे देखिए अगर हम 8 + 1, जैसे यहाँ पे लिखा था 1 2 8 5, 8 और 5। अगर हम यहाँ देखें कि 8 और 1 मिला के क्या मिल जाएगा आपको? 9। इसको हम छोड़ दें मतलब 0। एडिशन के केस में कुछ ऐड करते हैं, मान लो 8 + 1 9, 9 को क्या मानेंगे? 0। कभी किसी नंबर में अगर आप 0 सेट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 1 + 8 जहां पे 9 बनेगा उसको अवॉइड करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, 0 समझ लेंगे। तो 2 + 5 क्या होगा? 7। 2 + 5 = 7। सॉरी 2 + 5 यहाँ पे लिखिए, अगेन स्टेप बाय स्टेप अगेन 7 आपको मिल जाएगा। एक और स्टेप देखिए, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक तो समझते रहिए आप। जैसे देखिए आपको लिखा है आपके पास 9 0 और 2। इसका मीन्स क्या हुआ कि 9 को आप क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कंसिडर नहीं भी कर सकते, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9 का मीन्स क्या होता है? 0।
डिजिटल सम में आपको ध्यान रखना है। तो नाइन्स को हम क्या करें, अगर हम कंसिडर नहीं करें, जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो मतलब जीरो हो गया। टू खाली इसको टू लिख दीजिए आप, क्योंकि आप अगर अगर आप ऐड भी करते हैं 9 + 0 + 2, तो भी क्या मिलने वाला, आपको 2 मिलेगा। 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 × 2 = 11। आप वन वन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 आपको मिल जाएगा 2। इसलिए कहा जाता है कि नाइन्स को हम यूज ऐड भी कर सकते हैं, नाइन्स को हम छोड़ भी सकते हैं, नाइन्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नाइन्स का मीन्स होता है जीरो। अच्छा, ये नाइन्स जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो डिजिटल सम कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 को क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो मिलेगा। इसलिए इसको 9 = 0 दिया जाता है। जो हम डिजिटल सम कंसिडर करते हैं, वर्ड का कोई भी नंबर आप लोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर आपको उस नंबर का सम, वो नंबर का सम मिलेगा आपको। इसीलिए डिजिटल सम इसका कॉन्सेप्ट है। अभी आपको जितने प्रॉब्लम कराएंगे, आपके पूरे कॉन्सिडर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सॉरी। जैसे एक नंबर आप और ले लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं 1129, इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा? तो आपको मालूम है कि सर नाइन्स को ऐड भी कर सकते हैं, नाइन्स को कंसीडर करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नाइन्स को अगर अगर अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नाइन्स को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि 9 × 10 = 0। तो 2 1 3 1 4, इसको सीधे आप 4 लिख दीजिए। अगर कहते नहीं सर मैं पूरा ऐड करना है, तो आप पूरा ऐड कीजिए, 1 + 1 + 2 + 9 ऐड कीजिए, तो आपको मिलेगा 1 1 2 2 2 4, और 4 हो गया। और 9 + 4 आपको 13, अगेन 13 को ऐड कीजिए, 1 + 3, आपको क्या मिलने वाला है, 4। तो 9 से कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये कंसिडर करना है कि 9 = 0 आपको कंसिडर करना होता है। ये आपको शॉर्टकट में बहुत यूज हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि आपको डिजिटल सम में सभी डिजिट को ऐड करते रहिए, जहां नहीं मिले उसको जीरो कर दीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ और डिस्कस करना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको सपोज दैट कोई डेसिमल दिया हो 1 2.3, तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे, देखिए, अगर आप ऐड करेंगे, डिजिटल सम क्या आएगा, 1 + 2 + 3 की क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 ही आता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि डेसिमल है तो कोई इफेक्ट नहीं, डेसिमल में कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आप लिखोगे 1 2, अगर डेसिमल को आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 / 1 के बाद क्या जीरो लगा देंगे आप, क्योंकि डेसिमल आप रिमूव कर रहे हैं, तो 1 2 3 / 10। अगेन आप देखिए 1 + 2 + 3, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है, 1 0, 1 + 0 क्या होगा, तो नीचे ऊपर आपको 6 मिलेगा, नीचे 1, आप अगेन आपको 6 ही मिलने वाला है। क्योंकि कितना भी डेसिमल, जैसे सपोज दैट, अगर मान लीजिए आपके पास, इसको थोड़ा रिमूव करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लार्ज नंबर है जिसमें मैक्सिमम डेसिमल के पॉइंट अगर यूज हुए हो, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम का मोस्ट इम्प्लाई अप्लाई करते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो इसको आपको ऐसे चीजों को बहुत ध्यान से सीखना है, एक बार आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा हो 12.555, इसका क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल सम। जब भी कभी आपको डेसिमल दिया हो, तो डेसिमल को आप कोई किसी भी डिजिटल सम में कंसिडर नहीं करते हैं, सीधे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर करेंगे सर 5 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, और 1 8 9। आप 9 भी लिख सकते हैं, 9 को आप जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका वैलिड है। अगर आपका नंबर आंसर में 9 दिया है तो 9 हो जाएगा, अगर आपका जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर आप इसको चेंज करते हैं, 1 2, अगर यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या होगा, 1 2 5 5 5 /1 3 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट अब रिमूव कर रहे हैं डेसिमल से, तो 1 2 3। अब कितना भी जीरो लगाएंगे आपको कंप्यूटर में क्या मिलेगा, 1 + 0 + 0 + 0, लास्ट में आपको क्या मिलने वाला, 1। और बाई डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। इसलिए डेसिमल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेसिमल का कितना ही बड़ा नंबर हो, डेसिमल का डिजिटल सम नॉर्मल नंबर की तरह होता है। नॉर्मल नंबर जो आपको दिया होता है, नॉर्मल नंबर का जो डिजिटल सम होता है, इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर। अगर कोई आपका डेसिमल नंबर भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसका भी क्या होता है, डिजिटल सम सेम होता है। अब अगर हम चेक करते हैं परसेंटेज के केस में, कभी आपका परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, 1/100, 1/100। अगर आपको दिया है 25%,
इसका मतलब ये 2 + 5 कितना है, 7। ऐसे अगर आप 2 5/100 लिखते हैं 100, अगर नीचे क्या होगा, 1 + 0 + 0 क्या होगा, 2 5/1 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 0 + 0 ऐड करेंगे 1 ही मिलने वाला है। तो कभी भी परसेंटेज सिंबल हो या कोई नॉर्मल डिजिट हो या आपका डेसिमल नंबर हो, तो भी कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबका क्या होता है, डिजिटल सम नॉर्मल ही हम कंसिडर करते हैं। यहाँ तक बताने का मेरा मोटिव यह था कि जो आप डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, डिजिटल सम में परसेंटेज का, डेसिमल का, पॉइंट का, और परसेंटेज का, पॉइंट का और नॉर्मल नंबर, इन तीनों के केस में सेम निकालते हैं। कोई भी आपको डिफरेंट नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट आप और समझिए, क्योंकि यहां तक सीख गए तो कैसे भी नंबर हो आप कर लेने वाले हैं। सपोज दैट अगर आपके सामने कभी ऐसा नंबर आ जाए, आपको कैसा नंबर मिल जाए, आपको सपोज दैट मिल जाए स्क्वायर रूट में। अगर आपको कभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाए, इसका डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, इसका मतलब A = 1/2 आ जाएगा। इस केस में डायरेक्ट नहीं निकालते। कब सपोज अगर आपको ए का निकालना है, तो जो आपको ऑप्शन दिया होगा या जो आपको आंसर निकालना है, वो क्या करना है, वो उस नंबर का, सपोज दैट ए का आपको पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ए का क्या होगा, कोई आंसर दिया हुआ 4, तो इसका जिसे सपोज हमने ले लिया √16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आपको मालूम है, 4 आएगा। अगर आपको अब इसका निकालना है, तो जैसे मान लो सपोज दैट आपके ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा, मान लो ऑप्शन में दिया है 2 3 1 5, तो आपको क्या करना है, या आपको यहाँ पे स्क्वायर करके निकालना है आंसर का। इसको आप क्या करना है, इसको रिमूव करना है। आपको जो है, जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको रिमूव करना है। देन क्या करना है, स्क्वायर रूट करके हमें निकालना है। स्क्वायर रूट करके, अब जिसे यहाँ पे आप सपोज दैट यहाँ पे मान लो 4 आया था, 16 का 4 होता है आपको मालूम है। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया होगा तो डायरेक्ट इसका नहीं निकाल पाएंगे आप, 617 नहीं होगा। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना है और यहाँ पे स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 167। अब इसका स्क्वायर आप रिमूव कर दिए, स्क्वायर रूट क्या होगा, 167। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको मिलेगा उस चीज का कॉन्सेप्ट। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ हम प्रॉब्लम कराने वाले हैं इस पे। कभी क्यूब रूट दिया हो तो इसका भी क्या करेंगे, हम क्यूब रूट कंसीडर हटाएंगे, नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और उसमें जो डिजिटल सम आएगा बोथ आर सेम। डायरेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, डिजिटल सम नहीं निकालते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। अभी जब पीवाईक्यू लेके आएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सीखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि प्रोबेबिलिटी of having the digital sum of the sum of first and odd number as 6। जैसे कब यहाँ बोल रहा है कि 1 3 5 7, इस तरीके से कोई आपको मान लीजिए 9 बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिजिटल सम ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर का डिजिटल सम की प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी भी आपको बता दें, जिसे मान लीजिए क्या, कभी भी ऑड नंबर का सम क्या होता है, और नंबर का नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कितने, 1 2 3 4 5, तो सीधे क्या है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 25 आएगा। 25, इसका अगर आप सम करेंगे डिजिटल सम, क्या मिलेगा, 257। कभी भी जैसे आपको जैसे कितना स्क्वायर कीजिए, देखिए 3 1 4 4 5 9, 9 हो जाएगा, तो 7 7 14, 2 16, और 16 + 9 आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। तो कभी भी अगर आपको ऑड नंबर दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। तो ऑड नंबर केस में क्या होता है, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर निकालते हैं। तो कभी भी एन स्क्वायर की केस में डिजिटल सम हमेशा क्या आता है, हमेशा आता है 1 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। यही 4 केस आपको मिलते हैं ऑलवेज। इसको करके चेक करते हैं हम। कभी भी आपका 6 नहीं आता है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज दैट 1 सिंगल है और नंबर 1 हो गया। अगर मान लो 1 + 3 है तो 2 का स्क्वायर, दो टर्म है तो 2 का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। 4 मिल गया, 1 आया और 4 आया, डिजिटल सब आप देख रहे हैं, 1 और 4। स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं आपको, 4 मिल गया।
अगेन क्या है, मान लिया आपने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, तो नंबर ऑफ टर्म कितने 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 मिलेगा। ऐड कीजिए 3 1 4 4 5 9, आपको ही मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 भी आपका आता है डिजिटल सम करने पे। अगेन देखिए आप, 1 + 3 + 5 + 7 कितने टर्म है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 6, 1 + 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7। आपका 7 भी आता है डिजिटल सम करने पे। इसको ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए आप। अगेन आप करिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने टर्म है, ये टर्म हो गया 5। तो मालूम 5 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर 25, 25 को ऐड करेंगे तो 257 डिजिटल सम आएगा। तो आप कभी भी करते जाएंगे तो अगर आपको चाहिए, एक नंबर और ले लेते हैं, एक लास्ट चेक करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको ऐड कीजिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 36, और 6 3 9। आप देखेंगे कि हमेशा आपको 1 4 7 और 9 ही मिलता है, जब कभी भी ऑड नंबर का हम डिजिटल सम निकालते हैं। हमेशा कभी भी 6 नहीं आता है। क्वेश्चन में क्या था, अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस में है। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का क्या है, आपको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिजिटल सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर एज 6 इज। क्या 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, कभी नहीं आएगा। कितना प्रोबेबिलिटी है, 0। कभी भी डिजिटल सम ऑफ ऑड नंबर का एडिशन का करेंगे तो कभी भी 6 आता ही नहीं। आता क्या है, 1 4 7 9। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल सम आपको अभी तक जितना हमने बताया आप समझ पाए होंगे। तो डिजिटल सम का मेन मोटिव है कि डिजिटल सम में आपको क्या करते हैं, डिजिटल सम, वो जो नंबर आपको गिवन होगा उसको तब तक हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे जब तक कि क्या हो, एक सिंगल डिजिट हमें न मिल जाए। क्या मिल जाए, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट के फॉर्म में हमको मिल जाना चाहिए। बस यह कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गए तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकेंड चीज कि नाइन्स को क्या कर सकते हैं हम, नाइन्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, और या नाइन्स क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट आपको नहीं आने वाला है दोनों केस में। आपका आंसर क्या होगा, आपका दोनों केस में आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको दोनों केस में आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्लियर, यहाँ तक भी आपको क्लियर, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो कंक्लूजन निकलना हो आपको समझा रहे हैं। तो डिजिटल सम को लेकर के हमने बहुत डिटेल में बताया कि कभी भी परसेंटेज दिया हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम निकालते हैं। आपको कोई पॉइंट दिया हो, पॉइंट अगर आप यूज करते हैं तो भी कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है। और नॉर्मल नंबर अगर आपको दिया हो तो आपको सीधे, कोई आपको नॉर्मल डिजिट दिया हो तो भी क्या करते हैं, हम सीधे उसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका, और हमने बताया था कि कभी भी स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं, देन क्या करते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया होगा उसमें स्क्वायर करके या उसमें क्यूब करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका पीआईक्यू कराएंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही है डिजिटल सम। डिजिटल सम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिजिटल सम का हम जो यूज करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू चेक करने के लिए करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा तो कैसे हम उसको एलिमिनेट करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसके लिए करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। जब आप पीआईक्यू करेंगे तो आपका बहुत क्लियर हो। एक क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में ईयर 2023 में पूछा गया था, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। ये भी हमने इसमें कंसिडर किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन से भी आपका कॉफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर जो लेस देन 2000। अब क्या नंबर है, 4 डिजिट नंबर आपको बताना है, उनका सम बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000, 2000 से लेस देन। इसका मीन्स कि हमें क्या है, 1999 को कंसिडर करना है, लेस देन 2000। क्लियर।
अब कहाँ से फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर का सबसे पहला नंबर क्या होता है, 1000। तो 1000 से लेकर के कहाँ तक, 1000 टू 1999 तक ही हमें चेक करना है। अब क्या यूज करना है, बाई द डिजिट, फॉर्म द बाई द डिजिट 1234, 1234 डिजिट का लेकर के हमें फोर डिजिट नंबर बनाना है, जो कि कंडीशन क्या है, नॉन ऑफ द डिजिट आर रिपीटेड। ये कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं करेगा, 1234 सिंगल टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि वन के साथ टू टू दो बार, थ्री थ्री रिपीट नहीं करना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपका अभी तक हमारे वीडियो को अभी कंटिन्यू फोकस के साथ देखा है आपने, तो कोई डाउट नहीं आने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कि लेस देन 2000, तो मतलब कि आपको पहला फोर डिजिट नंबर 1000 से लेकर कहाँ तक चेक करना है, 1999 तक करना है। कंडीशन क्या है, लेस देन 2000 आपको गिवन है। नंबर बनाना क्या लेकर के, 1234 का यूज करना है। तो आपको तो मालूम है कि फोर डिजिट नंबर बनाना है, 1234। वन तो फिक्स हो गया, क्योंकि नंबर क्या है, इसी इसी के बीच में डिजिट लाई करेगा। अब नंबर यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ जो आप नंबर रखेंगे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो नंबर आप यूज करेंगे 1234, पहला नंबर ये हो सकता है। सेकेंड केस में वन यही फिक्स है, टू रहेगा, अंत में फोर थ्री कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। अगेन क्या हो सकता है, वन थ्री, यहाँ लिखिए, टू फोर, और 1342। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन क्या हो सकता है, अगेन आपका वन थ्री यहाँ पे आ गया, अगेन आप वन टू थ्री फोर, 1243, 1324, 1342, तब यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए, आप इसको थ्री रिमूव कीजिए। आप यहाँ लिख सकते हैं, आप वन फोर, फोर ले लिया तो आप लिख सकते हैं टू थ्री, आप वन फोर लिख सकते हैं थ्री टू, इतना ही नंबर आपका बनेगा। चेक कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यह नंबर चार पॉसिबल है, क्योंकि 1000 सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर होता है, इसलिए वन तो फिक्स हो गया। बस टू थ्री फोर को रिवर्स करके हम इतने नंबर सिक्स नंबर बना सकते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि इनके नंबर का सम क्या होगा। अब आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इसको सम करेंगे, नो नीड फॉर सम, डिजिटल सम अप्लाई कीजिए। आपको मालूम है कि वन सब में फिक्स है, ये नंबर क्या है, टू थ्री फोर, टू का रिवर्स, खाली ये नंबर का खाली नंबर का जो है डिजिट की वैल्यू क्या है, बस रिप्लेस है। कोई 100 प्लेस पे है, कभी 100 प्लेस, कभी 10th प्लेस, नंबर सबका वन टू थ्री फोर से ही मिलकर बनाना है। जिसका मीन इसका डिजिटल सम क्या होगा, वन टू थ्री थ्री सिक्स फोर टेन। तो टेन को क्या लिख सकते हो, टेन को वन प्लस जीरो, मतलब वन। ये सभी में नंबर वही सेम नंबर है, इन्हीं नंबर से मिलकर नंबर बताना है। कितना होगा, इसका भी डिजिटल सम वन आएगा, यहाँ भी डिजिटल सम वन, यहाँ भी डिजिटल सम वन, यहाँ भी डिजिटल सम वन, यहाँ भी डिजिटल सम वन। तो वन कितनी टाइम है, सिक्स टाइम, इसका आएगा सिक्स। सिक्स आपका आंसर आना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन है चेक करते हैं, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में किसको ऐड करने पे सिक्स मिल रहा है, देखिए। नाइन, नाइन क्या करते हैं, नाइन को कंसिडर नहीं करते, नाइन को अवॉइड कर सकते हैं, तो नाइन को यहाँ से हमने क्या किया, हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, नाइन को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा, एट और सेवन। तो एट को अगर वन ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नाइन, नाइन को अवॉइड कर देंगे, क्या बचेगा आपका सिक्स। आपका सिक्स यहाँ मिल गया, सिक्स कहाँ पे आ रहा था ऑप्शन में, बाकी कोई आंसर नहीं। आप चेक करेंगे कभी सिक्स नहीं मिलेगा, सिक्स यही भी मिलेगा। तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जो है कैसे भी क्वेश्चन कंपटीशन में आप कर लेंगे। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इसके मेन मेन पॉइंट थे, मैंने सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया है। अगर यहाँ तक आपने हमारे सारे कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि डिजिटल सम से आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी जब हम पीवाईक्यू लेके आपके सामने आएंगे, तो पीवाईक्यू से भी आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक क्लियर हो जाएंगे। तो मेन आपको नंबर सिस्टम में बताना का मोटिव था, डिजिटल सब होता क्या है, इस पे किस तरीके से पीआईक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने एक से दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास किया, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, एंड इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।